वेरी गुड मॉर्निंग माय सुपरस्टार्स। कैसे हो आप सर? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है, तो जो आज का हमारा विषय है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, जिसका कि हम आज रिवीजन करेंगे। तो पार्ट कौन सा है? 4 का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। ठीक है, अब सबसे पहले हम जाने कि दीवाने क्या होते हैं। दीवाने वो लोग होते हैं जो कि जहां भी जाते हैं खुशियां फैला देते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, खुशनुमा माहौल बना देते हैं और हर व्यक्ति उन्हें पसंद करता है। उन्हें कहते हैं दीवाने। और तो ये जो पाठ है इसके कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। सॉरी, कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। अब सबसे पहले हम देखें जो ये कविता है दीवानों की हस्ती, ये किस प्रकार की कविता है। ये एक प्रेरणादायक कविता है जो कि हमें प्रेरणा देती है कि हर मनुष्य को हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां भी वो जाए वहां हर किसी के मन में खुशियां भर दे, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, उसे दूर कर दे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहे और जो भी उनका लक्ष्य है उसे वो पा सके। तो शुरुआत करते हैं अपनी कविता की। तो पहला जो इसका वो है देखते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चले। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, जो भगवती चरण वर्मा है वो प्रेरणा दे रहे हैं, इसमें अपने आप के लिए कह रहे हैं कि हम लोगों का जो हम दीवाने हैं, मतलब जहां भी हम जाते हैं खुशनुमा माहौल बना देते हैं। तो हमारी क्या हस्ती, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम यहाँ रहते हैं और कल वहां रहते हैं। मतलब आज जहां भी गए वहां हमारा काम पूरा हुआ, हमने वहां पे जो भी दुख है, जो भी समस्याएं हैं वहां हमने दूर कर दी, खुशियां हमने फैला दी। तो वहां जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम दूसरी जगह जाते हैं ताकि वहां भी हम खुशियों का माहौल बना सके। तो कह रहे हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम आज यहाँ कल वहां चले, मतलब हम आज यहाँ हैं तो कल वहां रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो कह रहे हैं कि हमारे साथ हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ कैसा रहता है? मस्ती का आलम रहता है, मतलब खुशियों का माहौल रहता है। हम जहां भी जाते हैं वहां खुशियां ही खुशियां फैला देते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, हम जहां भी जाते हैं वहां खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। दूसरा है आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास मतलब क्या होता है? आनंद। तो कह रहे हैं आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो कह रहे हैं जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? खुशियां भर देते हैं लोगों के मन में। तो सभी लोग क्या करते हैं? हमें पसंद करने लगते हैं। तो आंसू बनकर बह चले अभी, तो जब हम वहां से जाते हैं, जिस स्थान से हम वापस जाने लगते हैं, तो क्या होता है? लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वहां से ना जाएं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कह रहे हैं कि सब यही कहते रहते हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी वापस जा रहे हो, मतलब वो उन्हें जाने देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उनके जीवन में खुशियां भर दी है, जो भी परेशानियां है उनको दूर कर दिया है। तो ये जो पैराग्राफ है इसके माध्यम से कवि क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, कौन सा गुण विकसित करना चाह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा ऐसा बनना चाहिए कि जब भी वो जहां कहीं से भी जाए तो लोग उसके जाने के बाद भी उसे याद करें। तो इसके माध्यम से जो गुण है हमारे अंदर कौन सा विकसित होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, हमें हमेशा ऐसा बनना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं वो कौन सा है। अब तीसरा है किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इसमें जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि किस और चले यह मत पूछो, मतलब हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चलना है बस इसलिए चले, मतलब जो हमारा जीवन है वो शाश्वत है, मतलब
हमेशा आगे चलते रहना ही जीवन का क्या है, नियम है। जिस तरह एक पानी है, पानी यदि एक जगह रुक जाता है तो क्या होता है, सड़ जाता है। तो इसलिए यदि पानी चलता रहता है वो हमेशा क्या होता है, बिल्कुल सही पानी होता है। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो शाश्वत है, मतलब चलते रहना ही जीवन का नियम है। तो कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कह रहे हैं कि जो संसार है इसका भी हम कुछ लिए जाए। उसका मतलब क्या ले रहे हैं वो, कि जहां भी जाते हैं तो लोगों से जो अनुभव वो प्राप्त करते हैं, मतलब जो कुछ भी उनसे वो सीखते हैं वो उनसे वो ग्रहण कर लेते हैं और अपना क्या दे रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिनसे लोगों को खुशियां मिल सके, लोगों के जीवन में खुशियां जा सके, खुशियां भर सके, वो चीजें उन्हें वो देकर जाते हैं। और उनसे जो उनके अनुभव हैं, सुख और दुख के जो भी अनुभव है वो उनसे वो ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जग को उसका कुछ दिए चले, जग को उसका कुछ लिए चले और जग को उसका कुछ दिए चले। मतलब क्या ले रहे हैं वो, उनके जो भी अनुभव है वो उनसे ले रहे हैं और उनको क्या दे रहे हैं, ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिनसे उनके जीवन में खुशियां भर सके और जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। अब ये जो पैराग्राफ है इसके माध्यम से कौन सा गुण विकसित कर रहे हैं कवि हमारे मन में, कि हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी जीवन में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो समझ में आया, जो सेकंड था उसमें कौन सा गुण विकसित किया उन्होंने, कि मनुष्य को हमेशा अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करने चाहिए कि वो जहां से भी जाए उसके जाने के बाद लोग उसे याद करें। और इसमें क्या बताया उन्होंने, कि जीवन में हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वो शाश्वत है, हमेशा चलते रहने का नियम उसे अपनाना चाहिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब वो कह रहे हैं कि हम जहां भी जाते हैं तो क्या करते हैं, जो दो बात कही दो बात सुनी, मतलब दो बात हम भी कहते हैं, दो बात उनकी भी सुनते हैं, मतलब कुछ बातें अपनी भी बताते हैं और कुछ बातें उन लोगों की भी सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब जो खुशियां हैं, अपनी जो खुशियां हैं, उनकी जो खुशियां हैं वो भी हम बांटते हैं और जो उनके दुख हैं उनको भी हम बांटते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब उनके जो सुख दुख के जो भी अनुभव है या अपने सुख दुख के जो भी अनुभव है उन सबको छक्कर मतलब जी भरकर, मन भरकर हम पीते हैं। हम एक भाव से पिए चले, मतलब जो भी उनके सुख दुख के अनुभव है उन सबको हम छक्कर मतलब जी भर के पीते हैं। और एक भाव से मतलब चाहे उनके अंदर कौन सी भावना का विकास करते हैं हम, एक भाव का, मतलब चाहे सुख हो या दुख हो, मनुष्य को हमेशा समानता का भाव रखना चाहिए, एक भाव से रहना चाहिए। तो इसके माध्यम से कवि ने कौन सा गुण विकसित किया है, मनुष्य में समानता का गुण विकसित किया है, कि मनुष्य को चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा एक समान रहना चाहिए। तो इस वाले पैराग्राफ के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कि हम जहां भी जाते हैं वहां मनुष्यों से दो बात सुनते, उनकी बात सुनते हैं और अपनी बात सुनते हैं, मतलब उनके विचार सुनते हैं, उनके अनुभव लेते हैं और अपनी जो बातें हैं वो उनके अंदर उन्हें भी बताते हैं, मतलब खुशियां और दुख दोनों का हम बांटते हैं आपस में। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने अंदर समानता का गुण विकसित करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा उसे एक समान भाव से रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कि हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगे क्यों कहा है उन्होंने दुनिया को, क्योंकि जो आज के लोग हैं, आजकल जो मनुष्य हैं वो क्या करने लगे हैं, कि सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं और आपस में जो प्रेम भाव है वो सब कुछ भूल गए हैं। तो इसलिए कवि ने क्या कहा है, कि हम भिखमंगों की दुनिया, मतलब जो दुनिया है वो भिखमंगों की दुनिया हो गई है। पैसा तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन कमी किसकी है, प्यार की कमी है। मतलब उन्होंने क्या कहा है, दुनिया को कंगाल कहा है, कि जो दुनिया है वो कंगाल हो गई है। क्यों, यहाँ लोगों में क्या है, प्यार की भाषा नहीं है। लोग एक दूसरे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, कोई भी प्यार की भाषा नहीं जानता, वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं।
वो नहीं जानते कि हमारे जीवन में प्यार भी बहुत जरूरी है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, पहले ये लाइन देखिए, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो क्या हो गई है, कंगाल हो गई है। कंगाल क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, प्यार की कमी हो गई है। लोगों के आपस में जो मन है, उनके मन में प्यार की कमी हो गई है। लोग एक दूसरे की बुराई करने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो कमी है, उस कमी को दूर करके हम स्वच्छंद लुटाकर, मतलब खुले मन से उनके मन में क्या कर रहे हैं, प्यार भर रहे हैं और अपना जो प्यार है वो लुटाकर उन पर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो कह रहे हैं कि जब हम लोगों के मन में प्यार भरते हैं, लोगों के मन में मोहब्बत भरते हैं, एक दूसरे के प्रति उनमें जो नफरत है उसे कम करके प्यार की भावना का विकास करते हैं। लेकिन यदि कहीं भी ऐसी कोई कमी रह जाती है, हम किसी के मन से ये ये जो प्यार है उसे हम कम नहीं कर पाते, तो क्या होता है, प्यार कम करना नहीं होता, मतलब क्यों कहना चाह रहे हैं कि हम किसी के मन में ये नफरत जो है, जो ईर्ष्या है, उसे यदि हम दूर नहीं कर पाते तो हमारे मन में क्या होता है, वो असफलता रह जाती है। मतलब हमें लगता है कि हम वहां पे असफल हो गए हैं। तो यदि हम कहीं भी असफल होते हैं, तो जब हम वहां से जाते हैं तो हमारे मन में, और मतलब हृदय, कि हमारे मन में ये हमेशा एक निशानी बन जाती है कि हम उस दुख को दूर नहीं कर पाए और वो असफलता का भार हमारे मन पे हमेशा रह जाता है। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमें कौन सा गुण बता रहे हैं वो, कि हमेशा मनुष्य को प्यार बांटते रहना चाहिए। जिसके भी मन में गलत भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति अपना पराया जो भी है ना, बुराइयां हैं, उन सबको दूर करके आपस में प्रेम से रहना चाहिए और प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए। इसके बाद है, हम अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब ये जो कवि कहना चाह रहे हैं कि जब हमने लोगों के मन में समानता का भाव भर दिया, प्यार का भाव भर दिया, हमेशा आगे बढ़ते रहने का हमने विकास कर दिया, तो अब वो किस मुकाम पे पहुंच गए हैं, जहां लोग अपने आप को क्या मानने लगे, मतलब ये पूरी जो दुनिया है उसे क्या समझने लगे, वसुदैव कुटुंबकम की भावना का लोगों में विकास हो गया है। कि वसुदैव कुटुंबकम क्या होता है, कि ये जो पूरी धरती है वही हमारा क्या है, परिवार है। मतलब लोगों में, सभी में आपस में ये अपनेपन की भावना का विकास हो गया है और वे सभी को अपना मानने लगे हैं। आबाद रहे रुकने वाले, अब वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि रुकने वाले मतलब कौन, जिनके मन में अभी भी एक दूसरे के प्रति अपने और पराये की भावना है, बुराइयां भरी हुई है, या जो भी गलत विचार हैं वो हैं, उन्हें कहा उन्होंने रुकने वाले। तो वो उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। जो लोग अभी भी इन बंधनों से जकड़े हुए हैं, अपने पराये की भावनाओं से बंधे हुए हैं, उन लोगों के मन में वो अभी भी, उन लोगों के लिए वो अभी भी क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्या, कि वो भी हमेशा खुश रहे। अब यदि हम, कोई व्यक्ति हमसे गलत बात करता है या हमारे बारे में गलत सोचता है, तो यदि हम उसके बारे में अच्छा सोचें, उसे हम गलत नहीं कहें, तो एक ना एक दिन क्या होगा, वो भी हमारे प्रति सही भावना, उसके मन में भी हमारे लिए अच्छी भावनाएं आ जाएंगी, वो भी हमसे प्यार से रहने लगेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अभी भी इन बंधनों में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के लिए उनके मन में बुराइयां हैं, अपने पराये की भावनाएं हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि वो लोग भी क्या हो, हमेशा खुश रहे। हम बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कह रहे हैं कि हम इन सभी बंधनों को हमने तोड़ दिया है और हम हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। तो कह रहे हैं कि हम इन सब जो भी बंधन है, बुराइयों के, एक दूसरे के प्रति गलत भावनाओं के, अपने परायों के, इन सब बंधनों को हमने तोड़ दिया है और हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो उन्होंने इस पूरी कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहा है, कि हर मनुष्य को अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे खुद भी खुश रहें और जहां भी हम जाएं दूसरों के मन में भी खुशियों का विकास हम
कर सके, किसी के मन में भी दुख ना हो, मतलब ऐसी कोशिश करें कि हमारे कारण किसी को भी दुख ना पहुंचे, और उसके मन में यदि कोई दुख भी है तो उसे हम कम करने की कोशिश कर सके। अब ये जो इसके कविता के प्रश्नोत्तर है वो हम देखते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा वो कौन सा है? अब जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, कवि अपने आने को उल्लास, कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना, आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? तो ये जो प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहां भी वह जाते हैं, जहां भी वह जाता है मस्ती का आलम साथ लेकर जाता है और लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। और जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वहां के लोगों को दुख होता है और विदाई के क्षणों में उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, मस्ती का आलम साथ लेकर जाते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों के मन में खुशियां बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, अपने आने को उल्लास कहा है। क्यों? क्योंकि उनके आने से क्या होता है, लोगों के मन में खुशियां बढ़ जाती है। और जाने को उन्होंने क्या कहा है, आंसू बनकर बह जाना, क्योंकि जब वो वहां से जाते हैं तो लोगों को दुख होता है और जो उनकी आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसका वो कौन सा है। दूसरा प्रश्न है इसका,
भिखमंगों की दुनिया में भिखमंगों की दुनिया में बेरुख प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ऐसा क्यों कहता है कि उसके हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। तो इसका उत्तर ये होगा कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। जो दुनिया, ऐसी दुनिया जिसमें कि प्यार की कमी है, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, वहां भी वो अपने जी भरकर प्यार लुटाकर जा रहे हैं, तो फिर भी वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके मन में क्या हुआ, एक असफलता का भार है। तो क्यों कहा है उन्होंने? तो उत्तर देखते हैं इसका कि यह दुनिया केवल लेना जानती है। देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है, पर उसके बदले में वह प्यार जब उसे नहीं मिलता, जिसकी वह आशा करता है, इसकी उसकी उम्मीद होती है कि जो प्यार मैं बांटूंगा वो प्यार मुझे मिले, और वो प्यार जब उसे नहीं मिलता है तो उसके मन में क्या होता है, कि असफलता का भार हमेशा रह जाता है। इसमें एक प्रश्न और है कि क्या वह निराश है या प्रसन्न? तो ये है कि वह क्या है, निराश नहीं है, क्योंकि वह समझता है, वह निराश है क्योंकि वो समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में वो असफल रहा। मतलब वो कहना चाह रहे, कवि बोल रहे हैं कि ये जो बात है कि उसके मन में हमेशा असफलता का भार रहता है, तो इस बात से वो निराश है या प्रसन्न है? तो इस बात से वो निराश है। क्यों कह रहे हैं कि उनके अभी भी लोगों के मन में क्या है, असफलता का मतलब लोगों के मन में क्या है, निराशा है, खुशियां नहीं भर पाए वो, इसलिए उनके मन में हमेशा क्या होता है, असफलता का भार रहता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो
इसका उत्तर क्या होगा कि कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है वो हमें सबसे अच्छा लगा। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इनको भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों मतलब सुख और दुख, इन दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण है कि चाहे सुख हो या दुख हो, मनुष्य को हमेशा समान भाव से रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें सबसे अच्छा लगा। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, से समझ लिया कि इसमें कवि ने हमें कौन कौन से गुण हमारे अंदर विकसित करना चाहा है। और सबसे पहला ये प्रश्न कि ये जो कविता है वो कैसी कविता है, प्रेरणादायक कविता है। ठीक है, तो आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें, समझें और इसे याद करें। धन्यवाद।